राजभवन में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे प्रमुख सचिव श्री मनदीप भंडारी जी, लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी, ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह जी, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन जतन किशोर जी, राजभवन के हमारे सभी सहयोगी, यहाँ पर उपस्थित सशस्त्र बलों के सभी पूर्व अधिकारी, सैनिक, सभी आदरणीय वीर नारी भाइयों बहनों, 8वें सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर मैं सभी ऑफिसर्स, पूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों का राजभवन में हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज के दिन संपूर्ण राष्ट्र पूर्व सैनिकों के निस्वार्थ कर्तव्य, शौर्य एवं समर्पण के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक है। मैं राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा में आप सबके अद्वितीय पराक्रम और जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने के लिए उन सभी वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों के प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मैं सेवारत सैनिकों का भी हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्र की हर एक पीढ़ी इस बात की साक्षी है कि पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों की हमेशा एक ही कामना रही है कि हमारा भारत सुरक्षित रहे, भारत माँ का तिरंगा गगन में सबसे ऊंचा रहे और विकास सभी के पैमानों पर इस देश की उड़ान सबसे ऊंची हो। करोड़ों देशवासियों की इन उम्मीदों, उनके सपनों, आशाओं, आकांक्षाओं के लिए अनेक हमारे बहादुर जवानों ने, अधिकारियों ने अपने जान की बाजी लगाई है और अदम्य साहस के प्रतीक हमारे अनेक सूरवीरों ने अपने प्राणों को न्योछावर भी किया है। आज राष्ट्र की सफलता, आत्मनिर्भरता, तेजी से बदलते हुए सामाजिक आर्थिक परिवेश तथा गौरवशाली भारत का पुनरुत्थान आप सबके त्याग और आपकी निष्ठा का ही परिणाम है। आज सुरक्षा के प्रति निश्चिंत होकर प्रत्येक भारतवासी अपने दायित्वों का इसलिए निर्वहन कर पा रहा है क्योंकि उसे पता है कि आर्म फोर्सेस के बहादुर जवान 24 घंटे उनकी हिफाजत के लिए और देश की सीमा की रक्षा के लिए तैनात है। और इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि पूर्व सैनिक, सभी सेवारत और सेवानिवृत्त ऑफिसर्स इस राष्ट्र की सबसे अनमोल संपदा है। एक पूर्व सैनिक का घर समाज के लिए किसी तीर्थस्थल से कम नहीं है। वह तो जीवन की ऊर्जा का केंद्र है, उसका घर और त्याग ही उसका गुणधर्म माना जाता है। वह विजय की स्वर्णिम गाथाओं, त्याग और राष्ट्र के संघर्षों का साक्षी है। पिछले वर्ष मेरी माटी मेरा देश अभियान के दौरान पूरे देश में नई पीढ़ी ने भी पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ ऐसे सभी लोगों को देश भर में याद किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभियान विशेष रूप से प्रारंभ कराया। इस बात पर हम सबको गर्व है कि इस प्रेरणादायी परंपरा को निभाते हुए जम्मू कश्मीर की नई पहचान स्थापित करने में भी हमें सफलता मिली है। मैं आज भूतपूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के सभी पूर्व सैनिकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आपका कल्याण सुनिश्चित करना ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता है। परिवारों की देखभाल करना, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करना, ये हम सबका प्राथमिक कर्तव्य है। पिछले कुछ वर्षों में जो काम हुए हैं उसका विवरण बताया गया है। मैं उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें हुई हैं, अभी एक लंबी यात्रा हमें तय करनी है।
भारत को सुरक्षा की दृष्टि से सुदृढ़ और आत्मविश्वासी बनाने के लिए समर्पण भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन आप सबने किया है। वैसी ही ईमानदारी और संकल्प के साथ आपके कल्याण के लिए, गरिमापूर्ण जीवन के लिए, चाहे वो भारत सरकार का प्रशासन हो या जम्मू कश्मीर का प्रशासन हो, मिल करके काम करे, ये समय की आवश्यकता है। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर की धरती हमारे सैनिकों, पूर्व सैनिकों की शक्ति, कर्तव्य परायणता, शौर्य, बलिदान के लिए निश्चित रूप से इतिहास में स्वर्णाक्षरों में जानी जाती है। आप सभी ने युद्ध और शांति के समय बड़ी जिम्मेदारी से इस भारत राष्ट्र की सेवा की है, मानवता के मूल्यों और समाज के हितों की रक्षा की है। सिर्फ जम्मू कश्मीर की ही नहीं बल्कि राष्ट्र के अन्य अनेक क्षेत्रों में भी आपके आदर्शों और दक्षता की मुक्त कंठ से प्रशंसा होती है। आज हमारे बीच अनेक परम वीर चक्र विजेता, अनेक बहादुर ऑफिसर्स और सैनिक हैं। मैं एक एक करके नाम लूँ, मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। मुझे बताया गया है कैप्टन बाना सिंह जी के जन्मोत्सव का भी ये महीना है। मैं उनको हृदय से बधाई देना चाहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उन्हें लंबी आयु दे, स्वस्थ रखे। वीर नायकों ने एकता एवं अखंडता के रक्षक के रूप में राष्ट्र के लिए अनेक विजय पर्व की गाथाएं लिखी। जम्मू कश्मीर के ऐसे महान नायकों ने कुल 1000 से भी ज़्यादा वीरता पुरस्कार पाया है। वह स्वयं इस बात का प्रमाण है कि देश में शांति, समृद्धि और विकास इनके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। अपने वर्तमान को उन्होंने राष्ट्र के सुनहरे भविष्य के लिए कुर्बान किया है। मैं समझता हूँ आत्मत्याग से बढ़कर इस दुनिया में कोई दूसरा बड़ा तप नहीं है। जम्मू कश्मीर के वीर महानायकों ने निरंतर प्रयत्न किया है कि आत्मत्याग करके वो ये सुनिश्चित करें कि देश के हर घर के सामने संध्या का दीपक जलता रहे। उन्होंने स्वयं अपने घर की परवाह नहीं की, लेकिन उनके जीवन का हर पल भारतवासियों की रक्षा को समर्पित रहा, मातृभूमि को समर्पित रहा। और उस त्याग का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया में न सिर्फ सामरिक रूप से एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है, बल्कि इकोनॉमिक सुपर पावर की दिशा में भी भारत तेज गति से अपनी धाक जमा रहा है। आज एक और बात मैं कहना चाहूँगा, हमारे वीर जवान पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। अपने जान की परवाह न करते हुए भी घर परिवार को छोड़कर दूर प्रतिकूल परिस्थितियों में देश पर मंडराते हुए खतरों से मुकाबला भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन के अलावा समाज का भी दायित्व बनता है कि ऐसे बहादुर परिवारों के प्रति वे भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है वह सैनिक कल्याण कोष में अपना योगदान दें। उस योगदान की राशि कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है। हर नागरिक योगदान देकर पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त करे। मैं समझता हूँ ये राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन होगा। समाज की शांति और प्रगति के लिए प्रतिदिन खतरों का सामना कर रहे सैनिकों को अगर ये महसूस होगा कि उनके पीछे समाज और राष्ट्र का एक एक नागरिक खड़ा है, तो उनका शौर्य और आत्मविश्वास निश्चित रूप से दुगना होगा। हमारे पूर्व सैनिकों को जब दिखाई पड़ता है कि हर एक नागरिक उनके कल्याण के लिए, उन वीर नारियों के सम्मान के लिए अपने हिस्से से कुछ न कुछ रास भेंट कर रहा है, तब उन्हें भी एहसास होता है कि उनकी कुर्बानियों का सम्मान पूरा राष्ट्र कर रहा है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सैनिकों के प्रति यह सम्मान न सिर्फ समाज को जीवंत बनाएगा, बल्कि नई पीढ़ी को अपने कर्तव्यों का बोध भी कराएगा। आज पूर्व सैनिक दिवस पर हमारा संकल्प होना चाहिए, हर एक सैनिक के परिवार को अपना परिवार समझकर समाज के सभी वर्ग कार्य करेंगे। इस वर्ष कल्याण कोष में पिछले वर्ष की तुलना में कम से कम दुगुनी राशि का हम योगदान करें, ये आज हम सबको मिलकर के तय करना है। आज इस अवसर पर मैं जिला प्रशासन, सैनिक वेलफेयर बोर्ड का भी आभारी हूँ, पूर्व सैनिक ऑफिसर
हमारे समाज के सबसे अनमोल एसेट, इसलिए उनके अनुभवों से यूनियन टेरिटरी के विकास में भी हम क्या सहायता प्राप्त कर सकते हैं, इस पर भी हमें आने वाले दिनों में विचार करने की ज़रूरत है। आम जन से रेगुलर इंगेजमेंट कैसे किया जा सकता है, ब्लॉक दिवस या बाकी जो अभियान चल रहे हैं उनमें पूर्व सैनिकों से समाज को कैसे दिशा दी जा सकती है, मैं समझता हूं कि इस पर भी आगे आने वाले दिनों में काम करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि एक कठिनाई कई बार आप में से अनेक लोगों ने मुझे बताई है, आवास की कठिनाई। बहुत पहले पूर्व सैनिक कॉलोनी बनी थी, अब जम्मू कश्मीर में नहीं बनी है। आज मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर आप सब तय करिए, जम्मू रीजन में भी और कश्मीर रीजन में भी प्रशासन ज़मीन देगा, ताकि जल्दी से जल्दी आवास की समस्या पूर्व सैनिकों की हम दूर कर सकें। मैं जानता हूं कि 25 लाख किसी के कुर्बानी का कोई मूल्य नहीं होता है। 25 लाख बहुत कम राशि है देश के बाकी राज्यों ने जिस तरह से, लेकिन यहाँ एक ही बार में 5 गुना वृद्धि की गई। मैं कोशिश करता हूँ कि इसी वर्ष इस राशि को और बढ़ा करके अपने पूर्व सैनिकों का सम्मान हम सब कर सकें। मैं आप सबके प्रति हृदय से आभारी हूँ और आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 4 वर्षों में बड़ा परिवर्तन हुआ है, जिसके लिए आप सब ने जीवन भर काम किया। उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की गई है, फिर भी कुछ नापाक कोशिशें हो रही हैं। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, बाकी सशस्त्र बलों के जवान, अधिकारी उन कोशिशों को नाकाम करने में लगे हैं। 4-5 दिन पहले जब बैठक हमने की थी तो उस बैठक में भी मैंने सभी से आग्रह किया था कि हम अपने पूर्व सैनिकों का भी इस काम में सहयोग लें, और मैं जानता हूं कि आप निश्चित रूप से बढ़ चढ़ करके सहयोग करेंगे, क्योंकि ये आवश्यक है। ये सब जानते हैं कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, लेकिन लगातार पड़ोसी कोशिश कर रहा है, शांति उसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा पर्यटकों की संख्या पिछले 2 वर्षों में आई है, 1,88,00,000, और अभी जो वर्ष समाप्त हुआ है 2,12,00,000। यह अमन चैन उसे पसंद नहीं है। जम्मू कश्मीर भी भारत के साथ साथ आर्थिक रूप से प्रगति के रास्ते पर चल रहा है, तो ये साजिशें होंगी। मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि इस अभियान में आपने पूरा जीवन खपाया, इस अभियान में भी आप इस अभियान को सफल बनाने में अपना आशीर्वाद, अपना योगदान दें। यही निवेदन करते हुए मैं सभी वीर नारियों को फिर से प्रणाम करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।